नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TSW बंगाल मिरर में। भारत से लेकर अमेरिका तक इस वक्त बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है। मामला जुड़ा है भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। कांग्रेस ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका में गौतम अडानी पर चल रहा फ्रॉड का केस अब बंद होने जा रहा है और इसके पीछे भारत और अमेरिका के बीच हुई एक गुप्त और एक तरफा डील है। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले का बारीकी से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आखिर इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी क्या है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस ने असल में क्या कहा है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक ऐसी डील की है जिससे सीधा फायदा गौतम अडानी को मिले। विपक्ष का दावा है कि भारत की तरफ से अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश का जो प्रस्ताव दिया गया है वह असल में अडानी को अमेरिकी अदालतों और कानूनी कार्रवाई से राहत दिलाने के लिए किया गया है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है कि इस कथित डील के बाद पीएम मोदी अमेरिका के सामने खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और ट्रंप प्रशासन जैसा कह रहा है मोदी सरकार वैसा ही कर रही है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के लिए पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड यानी दबाव में होने जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल जो बाइडेन के कार्यकाल के समय में अमेरिका में गौतम अडानी और उनकी कंपनी पर रिश्वतखोरी और फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद वहां की कानूनी एजेंसियों ने जांच शुरू की थी। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि इस केस को ड्रॉप यानी बंद किया जा सकता है। इसी के समानांतर भारत की तरफ से अमेरिका में भारी भरकम $10 बिलियन के निवेश की घोषणाएं और ऑफर्स सामने आए हैं। विपक्ष इसी क्रोनोलॉजी को जोड़कर देख रहा है। उनका तर्क है कि यह निवेश कोई सामान्य व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि अडानी के खिलाफ चल रहे अमेरिकी केस को रफा दफा करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अगर हम इस पूरे मामले का निष्पक्ष विश्लेषण करें तो यहां दो पहलू नजर आते हैं। पहला पहलू पूरी तरह से राजनीतिक है, जहां विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस यह साबित करना चाहती है कि सरकार की विदेश नीति देश के हित में नहीं बल्कि कॉरपोरेट मित्रों को बचाने के लिए काम कर रही है। वहीं दूसरा पहलू अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार का है। किसी भी दो देशों के बीच जब सरकारें बदलती हैं तो व्यापारिक समझौतों और कानूनी मामलों पर नए सिरे से बातचीत होती है। डोनाल्ड ट्रंप की नीति हमेशा से अमेरिका फर्स्ट और बिजनेस फ्रेंडली रही है। ऐसे में $10 बिलियन का निवेश अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बूस्ट होने वाला है और विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ऐसे बड़े निवेशकों को राहत देने के पक्ष में हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस का यह आरोप है कि ट्रंप जितना कहते हैं मोदी उतना ही करते हैं। भारत की संप्रभुता और प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि पर यह सीधा हमला है। विपक्ष का मानना है कि इस केस के दबाव के कारण भारत अमेरिका के सामने अपनी शर्तों पर बात नहीं कर पा रहा है और व्यापारिक मोर्चे पर बैकफुट पर आ गया है। हालांकि सरकार और सत्ता पक्ष हमेशा इन आरोपों को खारिज करते आए हैं। उनका कहना है कि भारत अमेरिका के संबंध किसी एक उद्योगपति पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह दो देशों के रणनीतिक और आर्थिक हित हैं जो इस फैसलों को तय करते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहानी यह है कि अमेरिका में अडानी पर चल रहे केस के बंद होने की आहट ने भारत की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। एक तरफ जहां इसे भारत की एक बड़ी रणनीतिक और व्यापारिक जीत के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे देश के प्रधानमंत्री के आत्मसमर्पण और एक तरफा डील के रूप में प्रचारित कर रहा है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या वाकई अमेरिका में अडानी को पूरी तरह से क्लीन चिट मिलती है और इस पर भारत सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई यह निवेश अडानी को बचाने के लिए किया गया है या सिर्फ दो देशों के बीच एक सामान्य बिजनेस है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।